हेलो भाई, कैसे हैं आप। मेरी आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका भाई ऋतिक, और मैं लाया हूं फिर से जीके के 40 क्वेश्चन, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ऑप्शन ए 1947 से 52, बी 1951 से 56, सी 1956 से 61, डी 1961 से 68। इसका सही जवाब होगा 1951 से 1956, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए महालनोबिस मॉडल, बी हेरोड डोमर मॉडल, सी गांधीवादी मॉडल, डी लेनिन मॉडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेरोन डोमर मॉडल। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए भारी उद्योगों का विकास, ऑप्शन नंबर बी कृषि विकास, सी सेवा क्षेत्र का विस्तार, डी निर्यात बढ़ाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि विकास। क्वेश्चन नंबर चौथा है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थापित किए गए। ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ऑप्शन नंबर ए 1951 से 56 तक, ऑप्शन नंबर बी 1956 से 61 तक, सी 1961 से 66 तक, डी 1969 से 74 तक। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब 1956 से 1961 तक, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए हेरोड डोमर मॉडल, बी गांधीवादी मॉडल, सी PC महालनोबिस मॉडल, डी उदारीकरण मॉडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली वाली पंचवर्षीय योजना थी हेरोड डोमर मॉडल पर थी, याद रख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए कृषि विकास, बी भारी उद्योगों का विकास, सी जनसंख्या नियंत्रण, डी शिक्षा विस्तार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योगों का विकास। ये सेकेंड में था, और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ऑप्शन नंबर ए 1956 से 61, बी 1961 से 66, सी 1966 से 1969 और डी 1969 से 74। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1961 से 1966 तक थी, क्योंकि पहली वाली थी 51 से 56 तक, दूसरी थी 56 से 61 तक, और तीसरी थी 61 से 66 तक। इसमें मैं आपको रिवाइज भी कराते हुए चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। ए भारी उद्योगों का विकास, बी कृषि एवं उद्योग का विकास, सी सेवा क्षेत्र का विस्तार, डी निर्यात बढ़ाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि एवं उद्योग का विकास। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत शुरू हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तीसरी पंचवर्षीय योजना।
तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का विकास हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? पहला योजना अवकाश की अवधि थी ऑप्शन नंबर ए 1961 से 66, बी 1966 से 69, सी 1969 से 74, ऑप्शन नंबर डी 74 से 79। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1966 से 1969 तक 3 साल की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने वर्षों के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 1966 से 69, बी 1969 से 74, सी 1974 से 79, ऑप्शन नंबर डी 1980 से 85। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1969 से 74। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत को कृषि क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने पर बल दिया गया? ऑप्शन नंबर ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी 5वीं पंचवर्षीय योजना, डी 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4थी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? ऑप्शन नंबर ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी 5वीं पंचवर्षीय योजना, डी 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4थी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्रमुख क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी 5वीं पंचवर्षीय योजना, डी 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4थी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना, डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4थी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 18 है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 1969 से 74, बी 1978 से 80, सी 1974 से 78, डी 1980 से 85। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1974 से 78 तक 4 साल की थी ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है था? ऑप्शन नंबर ए भारी उद्योगों का विकास, बी कृषि उत्पादन बढ़ाना, सी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, डी निर्यात को बढ़ावा देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी 5वीं पंचवर्षीय योजना, डी 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी? ऑप्शन नंबर ए चौथी पंचवर्षीय योजना, बी 5वीं पंचवर्षीय योजना, सी 6ठी पंचवर्षीय योजना, डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली थी 4 साल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है, किस पंचवर्षीय योजना में
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार की पहल की गई? ऑप्शन नंबर ए चौथी पंचवर्षीय योजना, बी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना, डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 23 है अंतरिम योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 1974 से 78, बी 1978 से 80, सी 1980 से 85, डी 1985 से 90। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1978 से 80। क्वेश्चन नंबर 24 है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 1978 से 80, बी 1980 से 85, सी 1985 से 90, डी 1992 से 97। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1980 से 85। 1978 से 80 तक सेकेंड योजना अवकाश लगा था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25वां है छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए भारी उद्योगों का विकास, बी गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन, सी निर्यात बढ़ाना, डी निजीकरण को बढ़ावा देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गरीबी उन्मूलन और एवं रोजगार सृजन। क्वेश्चन नंबर 26वां है किस पंचवर्षीय योजना में तकनीकी विकास के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, बी छठी पंचवर्षीय योजना, सी सातवीं पंचवर्षीय योजना, डी आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 27वां है सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 1980 से 85, बी 1985 से 90, सी 1990 से 92, डी 1992 से 97। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1985 से 90। क्वेश्चन नंबर 28वां है सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए केवल भारी उद्योगों का विकास, बी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना एवं रोजगार के अवसर सृजित करना, सी बैंक राष्ट्रीयकरण, डी अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना एवं रोजगार के अवसर सृजित करना। क्वेश्चन नंबर 29 है किस पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है छठी पंचवर्षीय योजना, बी सातवीं पंचवर्षीय योजना, सी आठवीं पंचवर्षीय योजना, डी नवीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सातवीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 30 है आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 1985 से 90, ऑप्शन नंबर बी 1990 से 92, ऑप्शन नंबर सी 1992 से 97, डी 1997 से 2002। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1992 से 97, क्योंकि 1990 से 92 तक फिर से योजना अवकाश लग गया था। क्वेश्चन नंबर 31वां है तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 1985 से 90, ऑप्शन नंबर बी 1990 से 92, सी 1992 से 97, डी 1997 से 2002। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1990 से 92 तक तीसरा योजना अवकाश था ये। अभी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 32वां है आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 1985 से 90, बी 1990 से 92, सी 1992 से 97, डी 1997 से 2002। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1992 से 97। क्वेश्चन नंबर 33वां है किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए सातवीं पंचवर्षीय योजना, बी आठवीं पंचवर्षीय योजना, सी नवीं पंचवर्षीय योजना, डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी
8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 34वां है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 1992 से 97 तक, बी 1997 से 2002, सी 2002 से 7, डी 2007 से 2012। इसका है ऑप्शन नंबर बी 1997 से 2002 तक। 35वां क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर है 1997 से 2002, बी 2002 से 2007, सी 2007 से 12, डी 2012 से 17। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2002 से 2007। क्वेश्चन नंबर 36वां है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 2002 से 7, बी 2007 से 12, सी 2012 से 17, डी 17 से 22। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2007 से 12। क्वेश्चन नंबर 37वां है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए उदारीकरण और निजीकरण, बी तेजतर और समावेशी विकास, सी हरित क्रांति, डी बैंक राष्ट्रीयकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तेजतर और समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 38वां है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 2007 से 12, बी 2012 से 17, सी 2017 से 22, डी 2018 से 23। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2012 से 17। क्वेश्चन नंबर 39वां है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए तीव्रता, समावेशी और सतत विकास, बी हरित क्रांति, सी बैंक राष्ट्रीयकरण, डी औद्योगिकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तीव्रता, समावेशी और सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 40वां है, कृषि जैसी प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दी।